Hello, bachcho. Let's read the question. Question says a uniform disk and a solid sphere, both of mass m and radius r, are projected horizontally with its velocity v naught on a rough horizontal floor, so that both start with the purely sliding motion at t is equals to 0. After some time, they acquire purely rolling motion. The ratio of time taken by them to acquire pure rolling is. अब सपोज कीजिए ये हमारा सरफेस है जहां पर हमने ये रोलिंग ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इनिशियली इसके पास हमने दी हुई है स्पीड v नॉट और एक्सिस रोटेशन हमने मान लिया सरफेस पर। तो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट o होगा L1 इज इक्वल टू एम वी नॉट इंटू आर। दिस इज आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन। अब जब इसमें प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी, अब इसमें प्योर रोलिंग शुरू होगी, तो प्योर रोलिंग जैसे ही शुरू होगी तो इसकी स्पीड हम एज्यूम कर लेते हैं इट इज v और इसमें एंगुलर स्पीड होगी ओमेगा। तो जो L2 होगा वो होगा एम वी आर अबाउट सेम एक्सिस O प्लस आई ओमेगा। आई का मतलब हो गया एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा इज v अपॉन आर। तो यहां से हमने एम वी आर कॉमन ले लिया, एम वी आर कॉमन, ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये होगी सेकंड एक्सप्रेशन। अब चूंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ सरफेस पर लगेगा तो हमें मालूम है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू, यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू होगा म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू एम जी। अब यही इस पर बैकवर्ड फोर्स लगेगा एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी रिटार्डेशन जो होगा वो ए इज इक्वल टू म्यू इनटू जी होगा। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। अब इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा वो तो जीरो हो जाएगा, तो टॉर्क की वैल्यू जीरो हो गई। अब अगर टॉर्क की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व्ड रहेगा, यानी L2 इज इक्वल टू M1 होगा। तो हम बोल सकते हैं एम वी आर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी नॉट आर। तो अब यहां पर एम आर से एम आर कैंसिल, तो v की वैल्यू आ गई v नॉट अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन। अब हमें मालूम है v इज इक्वल टू u प्लस एटी होता है, तो v इज इक्वल टू यानी v इज इक्वल टू v नॉट प्लस यानी यहां पर माइनस म्यू जी इंटू टी हो जाएगा, which implies mu gt is equals to v naught minus v naught upon 1 plus k square upon r square। तो ये हो जाएगा v नॉट कॉमन, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 यानी के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं टाइम t इज इक्वल टू v नॉट अपॉन आर स्क्वायर फिल अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 इंटू म्यू जी। ये हो जाएगा। तो अब हमें टाइम की रेशियो चाहिए थी, तो टाइम टेकन बाय देम मतलब टाइम फॉर डिस्क, तो टाइम फॉर डिस्क इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट अपॉन डिस्क के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1/2, तो ये हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 1 इज 3 म्यू जी। और टाइम फॉर स्फीयर इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट अपॉन के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 2/5, तो ये हो जाएगा 5/2 यानी 2.5 प्लस 1 इज 3.5 म्यू जी। तो दोनों के टाइम की रेशियो हो जाएगी टी डी अपॉन टी एस इज इक्वल टू 3.5/3 यानी 7/6। आंसर हो जाएगा 1। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।